हमारे बच्चे पेंटिंग वगैरह करते रहते हैं और इस तरह से खाली पेंट की बॉटल्स होती हैं जो ढेरों ढेर बच जाती हैं और एक तरह का ये कबाड़ी होता है। और हम सोच रहे होते हैं कि हम इनको उठा के फेंक दें। आज मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ बताऊंगी जिसमें आपका ख़र्चा भी नहीं होना और आप अपने घर को सजा लेंगे इस सिर्फ़ और सिर्फ इन बॉटल से। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बेकार होती हैं और उनसे हम अपने घर को किस तरीके से सजाएंगे और कैसे हम करने वाले हैं बचत। बिल्कुल जी, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने तमाम आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखेंगे ताकि सारे आइडियाज़ से फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल जी, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। तो लेकर आई हूँ आपके लिए फिर ज़बरदस्त सा वीडियो। हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बेकार ही समझ रहे होते हैं और आज हम इनको जुगाड़ लगाएंगे और अपने लिए बनाएंगे कुछ कारामद चीज़ें। यहाँ पे मेरे पास एक ये बिल्कुल कार्डबोर्ड का जो है वो मौजूद था, एक गत्ता सा, और इसको मैंने ले लिया। ये बिल्कुल असल में मेरे बच्चों की गेम थी और उसमें ये था और इसमें जो है वॉच बनी हुई थी। तो इसकी शेप आप देख रहे होंगे। तो इसको मैंने ले लिया और इसके साथ ही मेरे पास मौजूद थी ये डिब्बियाँ। बिल्कुल, ये डिब्बियाँ कौन सी हैं जी? ये जो क्रीम्स वगैरह हम लाते हैं और ख़ाली हो जाती हैं, या फिर बच्चे जो है ना वो किंडर जॉय लेकर आते हैं और उनके जो है ये एग शेल होते हैं। इनको मैंने ले लिया और इस तरीके से ग्लू लगाते हुए मैंने इनको इसके ऊपर रख लिया। या आपके पास जो वाटर बॉटल होती हैं ना, छोटी होती हैं, उनकी बैक जो है वो नीचे वाला पार्ट जो है वो आप कट करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 लगा दिए हैं डिफरेंट। अब ये क्या बन गया? बिल्कुल जी, ये मेरे पास एक पेंट ट्रे बन के हो गई है तैयार। अक्सर ये होता है कि हम भी क्राफ्टिंग कर रहे होते हैं या बच्चे भी पेंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमें इस तरह की ट्रे की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल इसके लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ मैंने बिल्कुल एक ट्रे बना के तैयार कर ली है और इस तरह की ट्रे आपको बाज़ार से मिलती हैं और महंगी महंगी मिल रही होती हैं। इनकी शेप जो है वो कुछ इसी तरह की होती है। तो मैंने बना ली है बेकार से जुगाड़ लगा के। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आ जाते हैं। तो हमारे पास ना इस तरह से काफ़ी सारे जो है ना ये बॉटल्स जो होती हैं ना, ये खाली हो जाती हैं पेंट की, और पेंट हम यूज़ कर लेते हैं और बॉटल्स जो है वो खाली हो जाती हैं। अक्सर बच्चे ज़ाहिर सी बातें यूज़ कर रहे होते हैं। अक्सर हम भी अपनी काफ़ी सारी चीज़ों में पेंट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये बॉटल्स आ गई और इसी तरह से मैंने ना ये एक डेकोरेशन बनाया था और ये टूट गया। तो काफ़ी यूज़ हुआ और उसके बाद टूट गया। और ये आइसक्रीम स्टिक से बनाया था, इनकी ब्लू और येलो स्टिक्स थी। तो इसकी बैक पे मैंने एक जो है ना वॉलपेपर लगाया था। अब मैंने इसी को ले लिया, इतना ही पीस मुझे चाहिए था और इतना ही मेरे पास मौजूद था और इस पर मैं कर लूँगी पेंटिंग। बिल्कुल ये ब्लू और येलो है, इनकी स्टिक्स थी और इनको मैंने जॉइंट किया हुआ था। अगर इस तरह का नहीं भी है तो आप स्टिक्स को इस तरह से जॉइन करके पेपर के ऊपर और फिर आप जो है इस तरह से पेंटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है पिंक कलर और पिंक से मैंने यहाँ पे पेंटिंग कर ली है और डिश देखिए मेरे काम आ गई है। और अब मैंने क्या करना है, इसको सूखने के लिए ना साइड पर रख देना है, क्योंकि इसके ब्लू और येलो था तो ये थोड़ा सा डार्क लुक आ जाएगा। अभी जो मेरे पास पेंट बॉटल्स मौजूद हैं ना, तो यहाँ मैं ले लूँगी 3 को और उनके रैपर्स हटा लूँगी। और ये खाली हो गई थी, लेकिन इनके जो कलर्स हैं ना एज़ इट इज़ हैं, जो इनके अंदर थे और फिर वो लगे रह गए और उनको मैंने नहीं हटाया। अब मैंने यहाँ पे मेरे पास एक गोटे की लेस थी, उसको ले लिया और उसको मैंने इस तरीके से इसके ऊपर जो है ना, जो इसका ढक्कन है वहाँ पे लगा दिया। और इस तरह मेरे पास शीशे मौजूद थे और उसको मैं एक साइड पे फ्रंट पे लगा दूँगी और बैक पे मैंने लगा दी है ग्लू और इस तरह से इनके ऊपर चिपका दिया। 3 मैंने इस तरह से कर ली और इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पे स्टिक कर लिया। ठीक है जी, ये मेरा एक ज़बरदस्त सा और बिल्कुल ज़बरदस्त सा डेकोरेशन पीस, ऑर्गेनाइज़र, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब मैंने ना बैक पे इस तरह से एक ले लिया है लेस का पीस और उसको लगा दिया और उसके ऊपर मैं लगा दूँगी यहाँ पे पेपर और इसको फिक्स कर दूँगी। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास एक ग्लू मौजूद है ना, इससे ही मैं डार्क डार्क यहाँ पे होम लिख दूँगी। ठीक है, मेरे पास इतनी ही स्पेस थी, मैंने जस्ट होम लिख दिया और इसको सूखने दिया। और ये देखिए ज़बरदस्त आपका डेकोरेशन बन गया। और जब ये ग्लू सूखी तो इसका कलर जो हमने दिया था ना बैक पे इन आइसक्रीम स्टिक्स पे, वो ऊपर की तरफ आ गया और ये इतना ज़बरदस्त डेकोरेशन बन के हो गया है तैयार। नो कॉस्ट है। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे पास ये एक लूडो की गोट पड़ी हुई थी और ये बड़ी थी, तो मैंने सोचा इसको कुछ बना लिया जाए। ग्लू लगा ली और इसको मैंने वॉल पे हैंग कर दिया।
बिल्कुल अपनी ड्रेसिंग के पास। और बच्चों के इस तरह से ना हेयर कैचर होते हैं काफ़ी सारे, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब बच्चे जब तैयार होंगे, कहीं जा रहे होंगे या स्कूल जा रहे होंगे, तो ईज़िली उनको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ना ये एक बॉक्स मौजूद था, और ये क्राफ्टिंग के ना बच्चों की जो नेकलेस वगैरह होते हैं उनका था, और ये काफ़ी टाइम से बेकार था। इसका जो हैंडल है ना फ्रंट का, वो असल में टूट गया था। अब मैंने सोचा कि इसको मैं बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज़र बनाना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं क्या करूँ। तो मैंने सबसे पहले तो ना, मुझे क्योंकि हैंडल वाला चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास ये मौजूद थी जेपी, और मैं इसको ले लूँगी और इसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर लगा दूँगी। और फिर इतना ही पार्ट मैंने लेना है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए बंद हो जाए। अब हम इसको जब लगाएंगे ना, तो जो वो पार्ट होता है जो कि बंद होने वाला है ना, उसको हम यूँ उल्टा लगाएंगे। वैसे तो हम इसको उल्टे पार्ट पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम इसे सीधा इस तरह से लगा के और इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसको भी मैंने चिपका लिया, नीचे से ऊपर की तरफ ले आई, और ये ज़बरदस्त से मेरा ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार। अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ना शीशे मौजूद थे डिफरेंट शेप्स के, और पर्ल भी मौजूद थे जो कि पैकेट्स में ही काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे। तो मैंने इनको ले लिया और इनको मैंने यहाँ पे इनके अंदर डाल दिया। बिल्कुल मेरा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया, और मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे सेव हो गई। और अब मुझे जो है ना वो बार बार शॉपर को खोलना और बंद करना, और ज़ाहिर सी बात है फिर चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं, गिर जाती हैं। छोटी छोटी से ये शीशे होते हैं, इनको मैंने यहाँ पे रख लिया, और ये मेरा बॉक्स आ गया काम में। और अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको इस तरह से बंद कर लूँगी, और ये देखिए ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं निकालूँगी, चीज़ें इस्तेमाल करूँगी, और उसके बाद मैं इसको इस तरह से बंद कर दूँगी। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये इन्हीं पेंट बॉटल्स को मैंने ले लिया, ये मेरे पास काफ़ी सारी थी। तो आज मैं इनसे आपको ना 2 आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने ना इनके कलर्स के बिल्कुल यहाँ पे कलर ले लेने हैं, और इनके ऊपर क्योंकि ये एक रैपर था और मैं चाह रही थी कि इसको ये उतरना ना ज़रा मुश्किल होता है, तो मैं चाह रही थी कि इनको ही मैं कलर कर दूँ और ये बिल्कुल पेंट हो जाए। तो यहाँ मैं अब ये येलो मेरे पास है, तो ये अंदर से येलो था, अब ये वैसे तो ख़त्म हो चुका है, और इसके ऊपर मैं येलो ही कर दूँगी। और इस तरीके से मैं सारी बॉटल्स पे उनके कलर्स के करके ये मेरी हो गई हैं रेडी। और इनके ऊपर का जो था ना, वो मैंने स्टिकर उतार दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं कुछ बीड्स, और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं फ्रेम वाले शीशे। और मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैंने ना इनके ढक्कन पे जो है ना वो ग्लू की मदद से इन शीशों को लगा देना है। आप चाहें तो सिंपल शीशे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पड़े हुए हैं बड़े साइज़ के बिल्कुल, जो कि इनके ढक्कनों पे बिल्कुल फिक्स हो जाएं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ना एक डिफरेंट लुक आ जाएगी। और ये ढक्कन का अब और जो आपकी ये बॉटल है, इसके दरमियान जो है ना ये बिल्कुल ब्लैक सा कलर होगा, और ऊपर से ये शीशा लग जाएगा, तो ये एक डिफरेंट लुक देगा। ये 3 शेड्स का इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने 5 के 5 तैयार कर लिए हैं। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ना एक पाइपिंग मौजूद है, और उसको मैं ले लूँगी, और इसके ढक्कन पे इस तरीके से जिस तरह के मैं लगा रही हूँ, सेम इस वे में आपने इसको लगा लेनी है। ठीक है, इसको फिक्स कर लेना है इतने पार्ट पे, और उसके बाद इसको कट कर देना है। अब हमारे पास जो ये बीड्स मौजूद है ना, इनको मैंने ले लिया, ये मल्टी कलर के हैं, और इनको पहले तो मैंने जो ढक्कन पे लगाई है ना पाइपिंग, तो उस पे मैं लगा दूंगी जो जोड़ था, और इसी तरह से इस पे पूरी बॉटल पे मैं इसे डिफरेंट जगहों पे लगाते हुए इसको सेट कर लूँगी। आप इसको अपने तरीके से बिल्कुल लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ आप लगाना चाहें। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना तकरीबन 12 बीड्स जो है वो लग गए थे एक बॉटल पे, और इस तरीके से मैंने पाँचों की पाँचों रेडी कर ली। अब मैं क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जी पीवीसी शीट के अंदर से हमारे पास ये पाइप निकला था। पहले तो मैं इसके ऊपर और दोनों साइडों पे कॉर्नर पे ना होल कर लूँगी इस जो है स्टिक से। ये स्टिक मेरे पास मौजूद है, आपके पास कोई भी पेचकस हो उससे कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 और करने हैं, तो उनको मैं 3.5 का इंच का मेजरमेंट करती जाऊँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे इनको बिल्कुल जी कर लूँगी होल। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे पीवीसी शीट मौजूद है, तो मैंने इसको ले लिया, और इसकी साइजिंग का लेके मैं इसको कट कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर लगा लूँगी आराम से। ये मेरी लग गई। अब मैं क्या करूँगी कि इन होल्स को ना दोबारा से इसके अंदर से निकाल लूँगी इसी स्टिक की मदद से, और यहाँ पे मेरे सारे के सारे होल 5 के 5 जो है वो दोबारा से हो जाएंगे। ठीक है जी, इनके अंदर से मैंने इस तरीके से निकाल लिया, और स्टिक को निकालते जाएंगे तो बहुत ईजी होता है। थोड़ा सा आप प्रेस करें, उसके बाद आप स्टिक को लगाएं, तो आपको मिल जाता है कि आपने कहाँ पे होल किया था, और उसके बाद आप उसमें से निकाल लें।
अब मैंने ले ली है ये बॉटल और मेरे पास यहाँ पे ये वुल मौजूद है और वुल से मैं इसको इसके गिर्द जो है अच्छे से बांध दूँगी और उसके बाद मैं इनको जो कॉर्नर्स के हैं ना दोनों, उनको तो मैं इसके अंदर से इस धागे को गुजारूंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर इसको बांध के अच्छे से टाई कर दूंगी। ठीक है जी, अच्छे से टाई कर दूंगी और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको लटकने जितना निकालूंगी हल्का सा, क्योंकि उसे मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ ला के फिक्स करना है, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे किया है। ठीक है जी, इस तरीके से आप कर लें और उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लू लगा देनी है और उसके बाद मैंने इसको फिक्स कर देना है। इसी तरह मैंने नीचे वाले को भी लगा दिया और ग्लू लगा के इसको इसी होल के ऊपर जो कि हमने किए थे इसको इस तरह से फिक्स कर दिया, दोनों साइडों से कर दिया। अब जो सेंटर में हमने होल किए थे ना, तो हाफ हमने होल के ऊपर रखना है, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। इस तरह से ग्लू लगाते हुए हम इसको फिक्स कर लेंगे, तो हमारी जो ये साइजिंग है ना वो बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। तो ये 5 के 5 यहाँ पे लग गए और ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र आपका एक डेकोरेशन पीस बन के हो गया है तैयार। अब मैंने क्या करना है कि लेस को ले लेना है और इसकी बैक पे जो है ना वो मैंने लेस लगा देनी है और उसके बाद हैंगिंग करने के लिए, और उसके बाद ही मैंने उसके पीछे जो है ना एक लगा देनी है पीवीसी शीट का बिल्कुल पेपर लगा देना है, अच्छे तरीके से इसको फिक्स कर देना है ताकि ये जो हम रिबन लगाते हैं ना तो इनको हैंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है इन पर ये हैवी चीज़ें हमने लगाई हुई होती हैं जो भी हम डेकोरेशन पीस बना रहे होते हैं, तो ये गिरे नहीं और ये टूटे नहीं पीछे से जो हम हैंगर लगाते हैं, तो इसीलिए हम इन पे ये इस तरह से लगा देते हैं, पेपर लगा देते हैं ताकि फ़िक्स हो जाएं। अब देखिए खूबसूरत सा आपका ये बन गया और ये वॉल में मेरे एक लगा हुआ था कील और यहाँ पे कॉर्नर में बिल्कुल, और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया और ये खूबसूरती से यहाँ पे हो गया है फिक्स। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।